बिहार चुनाव में वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है। वोटिंग के बुर्का और हिजाब पहनने वाली महिलाओं की पहचान की जांच किए जाने के मुद्दे पर काफी वक्त से बहस छिड़ी हुई है और अब इसी को लेकर 1994 के एक आदेश को जारी किया है। यह आदेश उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने दिया था। शेषन को अब तक का सबसे सख्त और अनुशासित मुख्य चुनाव आयुक्त माना जाता है। तो क्या है टी शेषन का वो आदेश, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश के कई राज्यों में उपचुनाव की तैयारियां तेज हैं और इसी बीच चुनाव आयोग ने महिलाओं के मतदान से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। दरअसल आयोग ने बुर्का या हिजाब पहनने वाली महिलाओं की पहचान को लेकर पुराने दिशा निर्देशों को फिर से लागू करने का निर्णय किया है। ये आदेश पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन द्वारा साल 1994 में दिया गया था। टी.एन. शेषन ने उस समय कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसका मतलब है कि हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म या परंपरा से जुड़ा क्यों ना हो, उसे बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार है। अब चुनाव आयोग ने उसी भावना को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित किया है कि पर्दा करने वाली या बुर्का हिजाब पहनने वाली महिलाएं भी आसानी से मतदान कर सके। आयोग ने आदेश दिया है कि ऐसे सभी मतदान केंद्रों पर महिला कर्मचारियों की तैनाती अनिवार्य होगी। साथ ही महिलाओं के लिए अलग कतारें और जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। महिला वोटर्स की निजता और सम्मान की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए अब ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पहचान की प्रक्रिया केवल महिला मतदान अधिकारी द्वारा ही पूरी की जाए, ताकि सामाजिक या धार्मिक रीति रिवाजों के कारण किसी भी महिला को मतदान से वंचित न रहना पड़े। बता दें, रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए हैंडबुक के अध्याय 2 और अध्याय 9 में पहले ही इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इनमें कहा गया है कि जहां भी एक ही भवन या परिसर में 2 मतदान केंद्र हो, तो एक केंद्र पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए आवंटित किया जा सकता है। सामान्य मतदान केंद्रों पर भी पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग लाइनें बनाई जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि जिन इलाकों में महिला वोटर्स की संख्या अधिक है, खासकर पर्दाशीन महिलाएं, वहां उनकी पहचान और मतदान की पूरी प्रक्रिया महिला कर्मचारियों द्वारा ही पूरी की जाए। आयोग का ये कदम न सिर्फ महिलाओं के प्रति संवेदनशील सोच को दर्शाता है, बल्कि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी को और मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है। माना ये भी जा रहा है कि इससे उन महिलाओं को भी वोट देने में सुविधा होगी जो अब तक सामाजिक परंपराओं या निजता की वजह से मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाती थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।